जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो और गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। कभी आपको लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो एक नज़र सूरज की ओर देख लेना। वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। जिनकी भाषा में सभ्यता होती है उनके जीवन में सदैव भव्यता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई अपने आप नियंत्रण हो जाती है। अगर आप नियंत्रित हो जाते हो, आपके शरीर में ताकत कितनी है ये मायने नहीं रखता। आपके अंदर साहस कितना है ये बहुत मायने रखता है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह है, किसी के दिल में या फिर किसी की दुआओं में। प्रसन्न वही रहते हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, और परेशान वही रहते हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। सदैव फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बहुत विपरीत दिशा होती है अहंकार और संस्कार की। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होते हैं, जबकि संस्कार में हम स्वयं झुककर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उस इंसान को कोई भी नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नज़र ना आती हो। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ आपकी बुराई शुरू हो जाती है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। नदी जब बहती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता कि संसार कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक पहुँच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो परमात्मा पहले से ही बनाकर बैठे हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। एक समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबों के पढ़ने से बेहतर होती है। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती रहती है। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। बहुत बड़ा फ़र्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं, और संस्कार में हम स्वयं झुककर खुश होते हैं। जिंदगी में सब चीज़ें किस्मत से नहीं, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गदर्शन सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है।
अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छी बातें। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना भी जरूरी होता है। एक बात हमेशा याद रखो, मिले हुए समय को अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। शब्द और समय दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही मौका देते हैं। सत्य अपने लिए रखें और प्रेम दूसरों के लिए रखें और दया सबके लिए रखें। यही जीवन का सार है। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की इच्छा ना रखना ज़्यादा शर्मनाक है। राधे राधे।